ऐसे ऐसी जगह बहुत है मेरे इधर। मेरा घर भी साइड ही है ना अच्छा। आरामबाग की तरफ। अभी कैंपिंग के लिए हम जा रहे हैं थोड़ा ऑफ ट्रैक, कहते हैं ना ऑफ रोड, तो ये ऑफ ट्रैक, ये रास्ता है। और चलिए इसमें पहुंच के कैंपिंग करते हैं, टेंट लगाते हैं और फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। अभी ये थोड़ा सा स्लोप है एकदम से, तो आप लोगों को ना जैसे उतरने के लिए नॉर्मल शूज देख रहा हूँ अरे है पर थोड़ा वो स्लोप है, वीडियो में इसलिए अंदर रखे बट अभी पत्थर में लगे। ये जो व्यू है और जो एक्सपीरियंस है ना, उसके लिए चलता है। चलिए वहाँ पे पहुँच के फिर बात करते हैं। इधर इधर ना हमने अपना जगह फिक्स किया है। यहाँ पे हम जो है अपने टेंट्स लगाने वाले हैं, ये एरिया, और कुछ इस तरीके का व्यू मिलने वाला है सामने से। अभी हम पास में जाके भी देखेंगे, अभी दूर से दिखा रहा हूँ। पहले जो है हमें यहाँ पे टेंट लगा लेना है, क्योंकि ना सनसेट हो चुकी है और अब थोड़ी टाइम में ना अंधेरा हो जाएगा। तो पहले टेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आपको व्यू कैसा लग रहा है? पानी के बीच में बैठा मैं। हुआ क्या कि हम जब है ना सांकरी से निकले थे तो हमें बस लेनी थी, जो कि हमें या तो रास्ते में कहीं पे पुरौला या समथिंग जगह उतारती और वहां से हम फिर शिमला के लिए बस लेने वाले थे, ऐसा हमें बताया गया था। लेकिन हुआ ये कि थोड़ा सा लेट हो गया और बस निकल गई, क्योंकि 8:30 बजे लास्ट बस निकल जाती है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम डायरेक्ट देहरादून नहीं जा सकते, ना ही हम शिमला जा सकते, तो करें क्या? तो फिर हमने जो लोकल्स हैं उनसे बात की। हमने वहाँ से एक कैंपर, एक जो जीप होती है वो लिया, एंड देन उसके बाद हम वहाँ से निकले और पहुँचे एक स्टॉप जो नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे उतरने के बाद फिर वहाँ से हम मोरी गए, फिर वहाँ से हम आए जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। एंड अभी क्या है कि हमें करना था, वैसे हम शिमला पहुँचते तो वहाँ पे करते, बट बहुत खूबसूरत व्यू है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे ना ही दूर दूर तक कोई ट्रैफिक, ना ही कोई आवाज़, बस नदी की कलकलाहट। हो सकता है कि मेरी आवाज़ इतनी चीखने के बाद भी आपको सुनाई न दे रही हो, नदी की आवाज़ से दब गई हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बोल सकूँ, जितना ऊंचा बोल सकूँ, उतना ऊंचा बोल रहा हूँ, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो सके। अभी बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत शांति है। सनसेट हो चुका है, इसलिए मे भी हो सकता है कि जो वीडियो है थोड़ी सी डार्क हो। मैं इसी के लिए ज़्यादा जल्दी शूट करना चाहता हूँ, जब तक लाइट है तब तक शूट कर लूँ। अभी क्या है कि यहाँ पे हम अपना टेंट लगा चुके हैं और अब यहाँ पे रात को कुछ बनाकर खाएंगे और नेचर का लुत्फ उठाएंगे। आगे की अपडेट मैं आपको इसके साथ देता रहूँगा, लेकिन आज रात की जितनी भी क्लिप्स हैं वो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी जो व्यू है उसका आप मज़ा लें।
कैसा लगा आपको व्यू? है ना मज़ेदार? तो इस बात पे एक लाइक भी कर दीजिए। अभी मैं आपको टेंट ही दिखाऊंगा, और एक मैं टेंट मैंने कौन सा लिया है, कितने का पड़ा, कहाँ से लिया, वो सारी चीज़ों के लिए एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और टेंट लगाते वक्त भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन सब वीडियो के बीच में ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैं टेंट लगाते हुए आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं इस व्यू का लुत्फ उठा रहा हूँ, और साथ ही साथ जो है ये कलकलाहट जो है ना सारी थकान को मिटा रही है। जो समंदर की जो सॉरी नदी की जो कलकलाहट है वो बहुत सुकून दे रही है। मन तो कर रहा है कि अंदर जाके पैर रखूं, लेकिन ना फिर सुखाना मुश्किल पड़ जाता है, ठंड का टाइम है। तो इसलिए, और अपना केदारकंठा का ट्रैक करने के बाद हमारे पास हम 3 जोड़े सॉक्स लेके चल रहे थे। 2 गीले हो चुके हैं जो अभी तक सूखे नहीं है, एक ही बचा हुआ है। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अभी। तो अभी फ़िलहाल बस इस वादियों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, और फिर रात होने के बाद में कोशिश करेंगे कि खाना बनाएं, कुछ मैगी वैगी बनाएं, थोड़ा सा अ, वैसे तो मना करते हैं कि बॉनफायर नहीं करने के लिए, लेकिन देखेंगे अगर वो मौका मिला तो करेंगे। बाकी अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सब, है ना मज़ेदार? यहाँ पे देख, तू यहाँ पे देख। लाइट तो जा रही है। यहाँ पे टेंट में अपनी मैगी पक रही है, और ठंड जो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसी ठंड में मैगी खाने का मज़ा है, और ऐसा लोकेशन, पूरा खुला हुआ सामने नदी, और यहाँ हम तो ये मैगी पकाते हैं और उसके बाद खाते हैं, और फिर देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। आग नहीं जलाई है हमने इसलिए क्योंकि फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे आग जलाने से ज़रूरत नहीं है कि जानवर नहीं आएंगे, हो सकता है कि हम उसे और अट्रैक्ट कर लें अपने तरफ। तो हमने भी वो बात मानी, और इसलिए हमने आग नहीं जलाई है। 1-2 जानवर तो दिखे हैं आँख चमकते हुए, लेकिन अभी वो दूर हैं, तो इसलिए हम सेफ हैं। चलिए फिंगर क्रॉस, खाना खाते हैं पहले मैगी। मैगी खा के हो चुका है, और अब सोने की बारी है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, और कमर में भी दर्द हो रहा है। तो पहले अब सोते हैं, फिर जब उठेंगे तो देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, और मुझे लगा जैसे कि सिर के पास से कुछ गुजरा।
बाहर तो निकल नहीं सकता, इसलिए चुपचाप सोना ही ठीक रहेगा। सोते हैं। मत सोइए बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश लगातार हो रहा है। आई थिंक हिमेश आधे घंटे से ऊपर से बारिश हो रही है, आधा घंटे से ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ मैं हाँ जब तूने बोला ना, मैं मतलब बारिश की आवाज़ मैं भी सुन रहा था, बट मैंने इग्नोर कर रखा था। बट अभी क्या है ना, तूने जब बोला तो मेरा दिमाग एक्टिव हुआ कि हाँ तू जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ अभी वाली जो बारिश है ना वो सेफ नहीं रहेगी। हाँ 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 हाँ, बट वहाँ पे क्या था ना, वो वाला सीन कुछ अलग था। वहाँ पे बादल फटने की बात थी, तो यहाँ पे वो बात नहीं रहेगी क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन द थिंग इज दैट कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हम डैम के इस साइड हैं, वो पंगा है। अगर उन्होंने ऊपर पूरा ओपन कर दिया ना, क्योंकि पानी ज़्यादा लेवल बढ़ा, तो अगर ऐसे अगर 1-2 घंटे और बारिश हुई और लेवल बढ़ा और उन्होंने ओपन कर दिया ना, तो फिर वही वाला सीन हो जाएगा। क्योंकि हम एकदम बिल्कुल पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चल कोई बात नहीं, अभी पहले सबसे पहले बैग पैक करके ख़त्म करो कहानी पहले, ठीक है? जो छोड़ने वाली चीज़ों को छोड़ देंगे। चलो ठीक है, बात करते हैं बाद में। पानी छोड़ा जा रहा है। पानी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। जल प्रबंधन को सूचित किया जाता है कि नदी के किनारे न जाए ताकि जान माल का नुकसान न हो। पे काम करा खाली देख उतना ऊपर से बच जाता। कल का बोलेगा वीडियो में। सुबह हो चुकी है और सनराइज़ नहीं हुआ है, रात भर बारिश हुई है। और जैसा देख रहे हो पूरा टेंट पानी, पूरे अंदर भी हल्का फुल्का पानी जो है वो बाहर हम जब बार बार खोलते थे, बंद करते थे, तो उसके कारण जो है ना अंदर भी पानी थोड़ी बहुत आ गई है। वो भी चेक करना पड़ेगा। ये सब पानी लगा हुआ है, देख रहे हो? ये सब पानी, पूरा पानी पूरा हो रखा है। अभी थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा है पानी का। और यहाँ पे ना क्या अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि अगर पानी वहाँ से छोड़ते हैं डैम से, तो पहले पूरा अनाउंसमेंट करके वापस आते हैं और तब छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक छोड़ दिया। तो अभी क्या है कि यहाँ से अनाउंसमेंट करते हुए गए हैं कि आप जो है नदी किनारे से दूर हो जाएं, क्योंकि पानी छोड़ने वाले हैं। तो इसी के लिए हम जल्दी उठ गए हैं। अभी टेंट तो हमने नहीं खोला है, लेकिन बाकी सारी जो पैकिंग करना था वो सब कर लिया है। अब बस टेंट ओपन करके और ये नीचे का तिरपाल उसको सजे के और या तो ऊपर जाके बैठ जाएंगे या फिर जो भी जैसा भी होगा। और तब तक के लिए व्यू ले रहे हैं, क्योंकि अभी पानी का जो लेवल है वो उतना नहीं दिख रहा है। तो इसी के लिए अभी थोड़ा सेफ लग रहा है। रात को बहुत हालत ख़राब हुई थी, रात भर बारिश हुई है। हमें बस डर था कि अगर डैम से पानी रात को छोड़ दिया इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। खैर जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा रहा। अब चलते हैं आगे। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी तक सनराइज़ नहीं हुई है। मतलब सनराइज़ तो हो चुकी होगी, बट हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। चारों तरफ कोहरा है और बादल है। और एक तो रात भर सोए नहीं बारिश के कारण, क्योंकि बारिश ना ऐसी हो रही थी जैसे कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात भर दिमाग में बस यही घूम रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि मतलब डैम से पानी छोड़ दे। आई थिंक कि मतलब उन्होंने ना रात भर पानी रोका था। दैट्स वाई 7 बजते या 6:30 बजते यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगी कि आप पानी ये नदी के किनारे से दूर हो जाएं, पानी छोड़ा जाएगा। तो आई थिंक कि मतलब कि उन्होंने रात में नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि आगे भी गांव है ना, और हो सकता है कि लोगों को नहीं पता रहे तो रात में बहने का डर था। बट अभी वो छोड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोल के गए हैं। किसी भी मोमेंट पे मुझे लग भी रहा है कि थोड़ा स्पीड जो है वो बढ़ रहा है पानी का। जो हुआ अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। बट हाँ, ये था कि नींद ख़राब हो गई थोड़ी, क्योंकि ना नई जगह है
हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं ली थी हमने कि पानी जो है वो बढ़ेगा या समथिंग इतना ऊपर आ सकता है समथिंग। तो थोड़ा सा एक होता है ना, आप कुछ ज़्यादा सोच लेते हो। हमने भी वो वैसा ही कुछ किया रात को कि हम कुछ ज़्यादा सोचने लगे कि पानी अगर यहाँ तक आ गया तो क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अभी हम यहाँ से फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो वहाँ से जो दिख रहा है आपको, वो बस ट्रक जा रही है जो, वो रास्ता है ऊपर, वहाँ वो रास्ता है। तो हमें ना ये पूरा पहाड़ ऐसे चढ़ के जाना है और वहाँ उस रास्ते पे पहुँचना है। फिर वहाँ पहुँच के और फिर वहाँ से हमें बस मिलेगी जो हमें फिर आगे लेके जाएगी। आपके माइंड में ज़रूर चल रहा होगा कि ये हमारे पीछे क्या है जो इतना बड़ा टेंट लग रहा है। ये देख रहे हो आप? एक्चुअली में ना यहाँ पे जो पौधे सब्जियाँ उगाते हैं, तो अलग अलग उसके लिए किसी को ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा बारिश से बचाना होता है, तो उसके लिए जो ये लगाते हैं अंदर सब्जियाँ लगी हुई हैं। कौन सी लगी हुई हैं मुझे बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है। और बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी है, मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। सो वो चीज़ें हैं ये जो आपको टेंट जैसा महसूस हो रहा होगा। बड़े बड़े यहाँ पे 3-4 लगे हुए हैं पीछे तक। तो वो एक अलग कल्टीवेशन के हिसाब से इन लोगों ने लगा रखा है। अभी देखो 9 बज जाएंगे लगता है जैसे, लेकिन अभी तक हमें सूरज की एक किरण भी नहीं मिली है। पूरा बादल बादल है और ऊपर भी वो फॉग है। क्या है देखो, आप देख रहे हो, पूरा फॉगी हुआ है और बादल लगे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि धूप के दर्शन या तो बहुत लेट होंगे या फिर आज होंगे ही नहीं। तो चलिए अब पहले ये अपना टेंट वेंट का सीन करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा अभी भी पानी गिरने के बाद भी देख रहे हैं पूरा पानी 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 लगा हुआ है। 1-2 साल से मर गया था उन लोग के लिए ऐसा हो गया। 9 बज चुके हैं, हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस टेंट हटाना बाकी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो टेंट के ऊपर जो रात भर जो बारिश हुई है उसका जो पानी जमा हुआ है वो गड़ के नीचे हो जाए, उसके बाद हम उसको फोल्ड करें। क्योंकि पूरा पानी पानी हुआ है तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप जैसे उसको फोल्ड करके ऐसे डाल दोगे तो बैग में ही डालना है, तो अंदर के जो कपड़े हैं, जो वोलन कपड़े जो हमें अभी आगे काम में आने वाले हैं, वो भी गीले हो जाएंगे। अगर वो गीले हो गए तो ठंड में मर जाएंगे भाई। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बस एक टेंट को फोल्ड करना है, बाकी स्लीपिंग बैग, अपने कपड़े, गैजेट्स, बाकी सारी चीज़ें जो है हमने बैग में रख लिया है। और इसके बाद में जब ये कर लेते हैं तो फिर हम निकलेंगे। और ये देखो मुझे लगता है पानी का बहाव बढ़ा ना। हाँ, डैम से पानी छोड़ दिया है, पानी का बहाव अचानक से बढ़ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। मतलब उन्होंने कम से कम 1 घंटे का टाइम लिया है, 1 घंटे के बाद उन्होंने जो है डैम से पानी छोड़ दिया है। आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ कि पानी कैसे छोड़ा है।
अभी क्या है कि हमें एक भैया मिले हैं, वो भी यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगवाना और बाकी सारी चीज़ें की सुविधा जो है वो देते हैं उनको, जिनके पास में ये सारी चीज़ें नहीं है। जैसे हमारे पास में थी, हमने खुद का लगाया। बट अगर आपके पास में टेंट नहीं है, आपके पास में स्लीपिंग बैग नहीं है और आप तब भी चाहते हो कि एक्सपीरियंस लें, यहाँ नदी किनारे रहें, यहाँ पे ये इन वादियों में शांति में, तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रिजनेबल प्राइस मिलेगा और साथ ही साथ जितनी भी सुविधाएं हैं, खाने से लेके रहने से लेके, आपको कुछ लेके नहीं आना है, बस आना है आपको। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भैया आपको बताएंगे, आप यहाँ कैसे आ सकते हो और कहते भैया का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम भैया से लेते हैं। हाँ जी भैया बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मैडी चौहान है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7895203494। और आपको यहाँ पहुँचने के लिए उत्तराखंड में जैसे पहुँचोगे आप देहरादून से बस लोगे, बस आपको त्यूनी छोड़ देगी और त्यूनी से कठंग आने के लिए 15 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये कोई फेयर लेगा आपसे बस यहाँ पहुँचने के लिए। बाकी यहाँ सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। तो जैसा भैया ने बताया, मैडी भैया से आप कांटेक्ट कर लो, जो नंबर है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको उत्तराखंड में देहरादून आए, उसके बाद वहाँ से आपको बस लेनी है ट्यूनिंग के लिए। यहाँ आप पहुँच जाओगे जब, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 रुपये एक पर्सन का किराया लगेगा और आप कठंग गाँव में, ये गाँव ही है एक तरीके से यहाँ पे, वहाँ आप आ जाओगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जैसे ट्यूनिंग पहुँचोगे आप वहाँ पे भैया से कांटेक्ट करो। वहाँ पे भैया की अपनी खाने की शॉप भी है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे जाओ, पहले रेस्ट करो, वहाँ पे खाना पीना खाओ। वहाँ पे रूम्स भी आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे कि वहाँ पे मैं पहले स्टे कर लूँ, सब कुछ समझ लूँ और उसके बाद एक्सपीरियंस लूँ, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। आप आराम से आओ, पहले वहाँ पे रुको अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, फिर उसके बाद में फिर वहाँ से आप यहाँ आओगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 15 रुपये का जो है किराया, आप समझ पा रहे हो कि ज़्यादा दूर नहीं होगा। और फिर यहाँ पे आके आप अपना कैंपिंग करो, यहाँ पे ठहरो, सारी सुविधाएं भैया प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसके बाद फिर आप वापस यहाँ से जब देहरादून निकल सकते हो, शिमला जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ से बसें मिल जाती हैं हिमाचल प्रदेश की, और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। तो बाकी इनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, क्या है, कहाँ है, कैसे आना है, ताकि अगर आपको आना है तो आप आराम से आ सको। अभी मेरे भाई को फोटो निकालना है। फटाफट बोलना है, फटाफट। ये देखिए हड्डी, कुछ इस तरीके का चढ़ना पड़ रहा है और हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ जाना है और ये ऐसे रास्ता है। चलिए, हम वहाँ थे और अब हम चलते हैं। चलिए। जरा सा पैर फिसला और सीधा गए नीचे। बहुत टफ होता है, लेकिन करने में मज़ा भी बहुत आता है। ओह, चलिए।